में अल्लाह अकबर, जिसे अल्लाह ने माल दिया था वो मुस्तफ़ा की बारगाह में नजराना लेकर के हाजिर हुआ करता था। अल्लाह ने जिसे माल दिया वो मुस्तफ़ा की बारगाह में नजराना लेकर के हाजिर होता था। अल्लाह ने जिसे दौलत दी वो मुस्तफ़ा की बारगाह में नजराना लेकर के हाजिर हुआ करता था। जिसको अल्लाह ने हीरे जवाहरात से नवाजा वो अल्लाह के नबी की बारगाह में वही नजराना पेश किया करता था। हर आशिक़ रसूल को, मुस्तफ़ा के वफादार को ये पता था अगर आक़ा करीम ने हमारा नजराना कबूल कर लिया हमारी दुनिया भी कामयाब है, हमारी आखिरत भी कामयाब। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस मामले को देखते हुए मेरे मुस्तफ़ा के दौर में खातून है, बुखारी शरीफ के अंदर इस हदीस पाक को बयान फरमाया गया। एक खातून है, उन्होंने क्या देखा कि यार नबी का हर गुलाम मेरे आका की बारगाह में नजराना पेश करता है, मालदार है मुस्तफ़ा नजराना कबूल करते हैं, अगर गरीब है मुस्तफ़ा नजराना कबूल करते हैं। यार जो भी आता है नबी की बारगाह में नबी उसका तोहफा कबूल किया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये खातून है, दिल के अंदर तमन्ना पैदा हुई, दर्द दिल बयान कर रहा हूँ प्यारे। किसी कहने वाले ने कहा था अंदाज़ बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह अकबर कबीरा। उस खातून ने एक ख्वाहिश की, उस खातून ने तमन्ना की काश मेरे पास भी माल होता, मैं भी आका की बारगाह में नजराना पेश करती, काश मेरे पास भी दौलत होती, मैं भी आका की बारगाह में नजराना पेश करती। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह ने उस खातून को एक हुनर से नवाजा था। एक हुनर अल्लाह ने उस खातून को अता फरमाया था। हुनर क्या था? कढ़ाई का काम वो खातून जानती थी। काय का काम? कढ़ाई का काम वो खातून जानती है। अल्लाह अकबर। उस खातून ने अपने दिल के अंदर ख्वाहिश जाहिर की अगर मेरे पास में दौलत नहीं है लेकिन मेरे पास में एक हुनर तो है। उसने बाजार से चादर को खरीदा है। जरा सुनना प्यारे, मेरे आका की बारगाह में नबी के गुलामों की शान क्या हुआ करती है। आका की गुलामों के प्यारे, आका करीम के प्यारे दीवानों, इरशाद फरमाया गया कि खातून ने चादर को बाजार से खरीदा है। बाजार से चादर को खरीदने के बाद में उसने चादर में काम करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। अंदर आ जाओ। क्यों खड़े मेरे भाई? आप भी खड़े भाई साहब, बैठ जाइए। अदब के साथ में गुजारिश करता हूँ, बैठ जाइए। नबी की महफिल है, सब में चलकर बोले सुभान अल्लाह। खातून ने चादर को खरीदा, चादर के अंदर काम करना शुरू किया। चादर में काम करने का अंदाज बड़ा प्यारा, काम हाथ से हो रहा है, जबान से नबी पर दुरूद और सलाम के तोहफे पेश किए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलाम के नजराने जबान से मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश किए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सुने प्यारे, उस खातून ने चादर को बड़ी मेहनतों से तैयार किया है। चादर को तैयार करने के बाद में अब ये चादर को अपने तय बनाई और चादर को सीने से सजाने के बाद में अब ये खातून चली है। सपनों का शीश महल सजाने के बाद में सपना ये था काश मेरे नबी ने चादर को कबूल कर लिया, मेरी जिंदगी की मेराज हो जाएगी, मेरी किस्मत के चमक जाएगी। मेरी किस्मत का सबसे बड़ा सरमाया यही है अगर मेरे आका ने, अगर मेरे मुस्तफ़ा ने, अगर आका करीम ने अगर मेरी इस चादर को कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये खातून चली है, आका की बारगाह में पहुंची है। नबी के गुलाम नबी की बारगाह में तशरीफ फरमा है, नबी की बातों को सुन रहे थे, वो नबी की बातों को सुन रहे थे। अल्लाह अकबर। जब नबी बोलते हैं तो प्यारे, दुनिया के अंदर किसी इंसान की बात झूठ हो सकती है लेकिन मेरे आका की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। इसलिए प्यारे, मेरे रब ने इरशाद फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। इरशाद फरमाया गया, इरशाद फरमाया महबूब अपनी जानिब से कुछ नहीं कहा करते, ये तो वही कहा करते जो इनका रब कहलवाया। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो वही कहा करते हैं। तभी तो किसी कहने वाले ने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा।
फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। कबीरा खातून मुस्तफा की बारगाह में पहुंची है, आका की बारगाह में चादर को लेकर के पहुंची है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, खातून बताओ कैसे आना हुआ? अर्ज करती हैं, आका थोड़ा सा नजराना है, कबूल कर ले। अगर आपने नजराने को कबूल कर लिया किस्मत की मेराज हो जाएगी। मेरे आका ने फरमाया, लाओ नजराना क्या है। खातून ने चादर पेश की है, मेरे आका ने चादर को कबूल किया है और चादर को कबूल करने के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा मेरे आका सहाबा के दरमियान से उठे और उठने के बाद में आका अंदर पहुंचे। मेरे आका ने चादर को तहबंद की जगह इस्तेमाल फरमाया है। यार जरा सोचे तो सही, खातून जब मेरे मुस्तफा अंदर से बाहर तशरीफ लाए, मेरे आका ने क्या देखा? खातून की आंखों में आंसू है, खातून की आंखों से अश्क बरस रहे हैं। आका ने पूछा, क्या बात है? अर्ज करती है, आका ये आंसू गम के आंसू नहीं है, आका ये आंसू खुशी के आंसू। अल्लाह अकबर कबीरा मेरे आका चादर को पहनने के बाद में जब बाहर सहाबा के दरमियान तशरीफ लाए, अब जरा लेकर बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका के सहाबा में से एक सहाबी ने आका की बारगाह में, एक मिसाल मैं आपको बताऊंगा, जब बात इंशाअल्लाह बहुत जल्दी समझ में आएगी। कोई इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है, मोहब्बत में जब उसको कोई महबूब से चीज चाहिए तो कहता है, यार आपकी टोपी बड़ी प्यारी है। अब जैसे कि हमारे नाजिम साहब, मौलाना नाजिम खलीली साहब हैं, अगर मैं इनसे कहूँ हजरत आपकी टोपी बड़ी प्यारी है, आप अपने दोस्त से कहें आपकी फला चीज बड़ी प्यारी है, अल्लाह अकबर कबीरा, तो वो खुश हो जाएगा। वो कहेगा, हाँ यार मैंने फला मार्केट से खरीदी है, मैंने फला जगह से खरीदी है, मैंने फला दुकान से खरीदी है। उसका पता बताएगा, उसका एड्रेस बताएगा, बिला तशबीह हो तमसील। मुस्तफ़ा की बारगाह है, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार की बारगाह है। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में नबी के गुलाम ने, आका के वफादार ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, अब सुनना प्यारे, मेरे आका को अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया था, मेरे रब ने मेरे आका को क्या शान अता फरमाई थी। नबी के गुलाम ने कहा था, आका, नबी के वफादार ने कहा था, आका आपकी चादर बड़ी प्यारी लग रही है, आका आपकी चादर बड़ी खूबसूरत लग रही है। अल्लाह अकबर, अगर आपसे पूछा जाता दुकान का पता बता देते, दुकान का एड्रेस बता देते, दुकान की जगह बता देते, लेकिन आका करीम ने अपने सहाबी का जुमला सुना और सुनने के बाद में आका ने इरशाद फरमाया, सुनना प्यारे, सहाबी ने कहा था, आका चादर बड़ी खूबसूरत लग रही है। नबी ने फरमाया क्या चादर तुमको चाहिए? आका ने दिल की बात पढ़ ली, चादर तुमको चाहिए, दिल की बात मेरे आका ने पढ़ी और पढ़ने के बाद में फरमाया क्या तुमको चादर चाहिए? वाकई सहाबी को चादर चाहिए। चलकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी को चादर चाहिए थी। मेरे आका ने सिर्फ इतना जुमला सुना कि सिर्फ इतना जुमला जब सहाबी ने कहा था, आका बड़ी खूबसूरत चादर लग रही है, नबी ने फरमाया कि चादर तुमको चाहिए। जब इस बात पर बरेली के ताजदार फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खान की नजर पड़ी तो फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, और कोई गैब का तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सहाबी के दिल की बात को मेरे नबी ने पढ़ लिया। चलकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने दिल की बात को पढ़ा, अंदर गए, जाने के बाद में चादर को उतारा, उतारने के बाद में चादर तय की और तय करने के बाद में सहाबी के हाथ में पेश कर दी। यार उस सहाबी के मुकद्दर को सलाम, उस सहाबी की किस्मत को सलाम, जिसको चादर मेरे आमना के लाल ने अता की हो, जिसको मदीने के ताजदार ने अपने जिस्म मुबारक पर इस्तेमाल करने वाली चादर को अपने सहाबी को दी हो। अल्लाह अकबर कबीरा। आका करीम के प्यारे दीवानों, जब मेरे आका ने सहाबी को चादर दी तो जो पास में सहाबा और थे, तो जिन्होंने सवाल किया था उनके कचोके लगा रहे थे, बूकों में
का चौके लगा रहे थे, नूच रहे थे कि तुमने मेरे आका से उस चीज का सवाल कर लिया जिसकी मेरे आका को हाजत थी, जिसको मेरे आका की जरूरत थी, जिसको मेरे आका की जरूरत थी। मेरे आका के प्यारे दीवानों, अब सुनना प्यारे, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब चादर अपने सहाबी को दे दी, अल्लाह अकबर कबीरा, यार ये वो सहाबी को पता था मुस्तफा से जो मांगूंगा नबी अता करेंगे, मुस्तफा से जिसने जो मांगा मेरे आका ने अता किया। कल भी मुस्तफा से जिसने मांगा था मेरे आका ने अता फरमाया, और आज भी अगर मजार में मेरे नबी तशरीफ फरमा है, आज भी मांगो मेरे नबी आज भी अता फरमाते हैं। उस्ताद ज़मान ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह मांगता तो है मांगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मांगते का भला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, खुद भीख दे, खुद भीख दे और खुद कहें मांगते का भला हो, मांगते का भला हो। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनना प्यारे, जब सहाबी ने चादर को ले लिया, सहाबी ने चादर को ले लिया, चादर बचल कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब आका के सहाबी ने चादर को ले लिया तो जो दूसरे सहाबा थे उन्होंने पूछा, बताओ चादर का करोगे क्या, चादर का करोगे क्या, बताओ चादर को बाजार मदीना में बेचोगे, बताओ चादर को बाजार मक्का में बेचोगे, बताओ चादर को बाजार यमन में बेचोगे। नबी के गुलाम ने सुनने के बाद में सहाबा की बातों को सुना और सुनने के बाद में इरशाद फरमाया। एक सहाबी ने कहा था, बताओ कि इस चादर को अपनी बेटी के जहेज में दोगे। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, उस वक्त में नबी के गुलाम ने सबकी बातों को सुना और सुनने के बाद में इरशाद फरमाया, तमन्ना देखना प्यारे, आरज़ू ख्वाहिश देखना, तमन्ना तमन्ना ऐसी किया करो, काश हम भी ये तमन्ना करें, काश आप भी ये तमन्ना करें, काश हर इंसान ये तमन्ना करे। अल्लाह अकबर। उस्ताद ज़मान ने तो फरमाया था, सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर, सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर, फिर कहें हाँ ताजदार हम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ताजदार हम भी। सहाबी ने जवाब दिया, इरशाद फरमाते हैं, मैं इस चादर को बाजार मदीना में नहीं बेचूंगा, इस चादर को बाजार मक्का में नहीं बेचूंगा, इस चादर को बाजार यमन में नहीं बेचूंगा, इस चादर को अपनी बेटी के जहेज में ना दूंगा। सहाबा ने पूछा, ये तो बता दे नबी के वफादार, जब चादर को बेचेगा नहीं, बाजार मक्का में नहीं बेचेगा, बाजार मदीना में नहीं बेचेगा, बाजार यमन में नहीं बेचेगा, अपनी बेटी को जहेज में नहीं देगा, तो चादर का करेगा क्या, चादर का करेगा क्या। आरज़ू देखे प्यारे, नबी के वफादार की, नबी के वफादार ने कहा था, नबी के गुलाम ने कहा था। इरशाद फरमाते हैं, मेरी आरज़ू पूछना चाहते हो, मेरी तमन्ना पूछना चाहते हो, मेरी ख्वाहिश जानना चाहते हो। सहाबा ने कहा था, हाँ आरज़ू क्या है, तमन्ना क्या है। तो नबी के वफादार ने कहा था, मेरी आरज़ू सुनो। इरशाद फरमाते हैं, इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाते हैं सहाबी रसूल, मेरी तमन्ना ये है जब मेरी मौत का वक्त करीब आए। अब जरा लहक के बोले सुभान अल्लाह। जब मेरी मौत का वक्त करीब आएगा, मैं अपने रिश्तेदारों को वसीयत करूंगा, अपने बेटों को वसीयत करके जाऊंगा, ऐ मेरे बेटो, ऐ मेरे लाडलो, ऐ मेरे रिश्तेदारों, ऐ मेरे खानदान वालों, जैसे दूसरे लोग का इंतकाल हुआ करता है, दुनिया छोड़ कर के जाया करते हैं, जब वो दुनिया छोड़ कर के जाया करते हैं उन्हें आम कफन में दफन कर दिया जाता है, उन्हें आम कफन में दफन करने के बाद में उन्हें कब्र के अंदर उतार दिया जाता है। तमन्ना पेश कर रहे हैं सहाबी रसूल, इरशाद फरमा
फरमाते हैं मेरी तमन्ना ये है, मेरी आरजू ये है, मेरी ख्वाहिश ये है, जब मेरा इंतकाल होगा मैं अपने इंतकाल से पहले वसीयत करूंगा, इरशाद फरमाऊंगा ऐ मेरे बेटो, ऐ मेरे घर वालों, जब मैं इंतकाल कर जाऊं, जब मेरे जिस्म से रूह परवास कर जाए, मेरे जिस्म से रूह चली जाए, तो जब मुझे कफन देना, आम कफन में मुझे नहीं दफनाना, आम कपड़ा मुझे नहीं देना, बल्कि मैं तमन्ना करूंगा, ये वसीयत करके जाऊंगा, जब मेरा कफन बनाया जाए कोई और कपड़ा नहीं बल्कि मुस्तफा की यही चादर मेरे कफन में इस्तेमाल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मद्दाह रसूल अनाम फारूक रज़ा बरकाती दहलवी, नारे